हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करने जा रहे हैं 12th बोर्ड के आरबीएससी सिलेबस की थर्ड पोइम द होप के बारे में। द होप जिन्हें राजन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। द होप के हमने फर्स्ट व सेकंड स्टेंजा पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं इस समय पांचवें स्टेंजा की। होप की अगर बात करें तो हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा था कि द होप जो है या होप जो है इज कॉल्ड डिफरेंट नेम्स। इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई इसे एक्सपेक्टेशन कहता है, कोई इसे फ्यूचर रिलेवेंसी कहता है, कोई इसे ए मेजर ऑफ बेनिफिकेशन के नाम से जानता है। लेकिन कवि कहता है कि जो आशा है, जो होप है, वो टू मी, मेरे लिए इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का सृजन है, आत्मा की रचना है। अब उम्मीद को कई तरीके से आंका जा सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी उम्मीद को देखा जा सकता है, भरोसे की दृष्टि से भी उम्मीद को देखा जा सकता है। वी कैन से फेथ और बिलीव, हम दोनों नाम से इसको जान सकते हैं। इसको विश्वास भी कह सकते हैं, इसको भरोसा भी कह सकते हैं। अब सवाल कि उम्मीद ने लास्ट स्टेंजा में कहा था, चौथे स्टेंजा में, कि द बर्ड, जो पक्षी हैं, होप मेक द बर्ड फ्लाई, जो आशा है वो पक्षी को उड़ाती है। यानी कि पक्षी भी उम्मीद से उड़ता है, आशा से उड़ता है, इन सर्च ऑफ फूड, भोजन की तलाश में उड़ता है, फॉर दियर यंग वंस, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए, एंड मटेरियल टू बिल्ड दियर हाउस। फिर कहता है कि जो घर बनाना है, जो घोंसला बनाना है, उस घोंसले के सामान को ढूंढने के लिए, उस सामग्री को ढूंढने के लिए उनके साथ उड़ता है। तो उम्मीद सजीव के लिए एक भरोसा है। यह कह सकते हैं कि जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बेसिस ऑन द होप, आशा के ऊपर निर्भर कर रहा है, आधारित आशा के ऊपर है। आज पांचवें स्टेंजा की बात करते हैं तो देखते हैं पांचवें स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं। कवि राजन अग्रवाल कहते हैं कि ट्रीज, जो वृक्ष हैं, जो पेड़ हैं, वो लूज का मतलब होता है खो देना, त्याग देना। तो लूज का मतलब मैं यहां लिख रहा हूं त्यागना, ठीक है। ट्रीज, वृक्ष, लूज खो देते हैं या त्याग देते हैं दियरनेस, अपनी लूजनेस, किसको, पत्तियों को। जो वृक्ष हैं वो अपनी पत्तियों का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। त्याग क्यों कर देते हैं? तो कवि कहता है कि विद ए होप, एक या इस, होप मीन्स आशा के, और विद यानी साथ, इस आशा के साथ वृक्ष अपनी पत्तियों का त्याग कर देते हैं। दैट की वन डे, एक दिन, इट, ये अर्थात पत्तियां, विल बी लेडेंड, लेडेंड यानी भर जाएंगी, लेडेंड यानी भर जाएंगी, विद ग्रीन मिस हरे, और ह्यूज मिस किससे, रंगों से। कवि क्या कह रहा है कि ट्रीज, जो वृक्ष हैं, वो लूज, त्याग देते हैं। आप देखिए पतझड़ के समय पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं। पतझड़ के समय पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं, और वो पतझड़ इस उम्मीद से पत्तियों को झड़ाता है, या पेड़ इस उम्मीद से पत्तियों को त्यागते हैं कि जब बसंत ऋतु आएगी, जब समय बदलेगा, जब समय आएगा, तो एक दिन यही पत्तियां जो पीली पड़ के नीचे जमीन पर गिर गई हैं, ये पत्तियां ही एक दिन कैसे रंग से भर जाएंगी, हरे रंग से भर जाएंगी। अब आप सोचिए कि मान लीजिए अगर वृक्ष को इस बात की आशा नहीं हो, वृक्ष को इस बात की उम्मीद नहीं हो कि मेरी ये पत्तियां वापस लौट कर आएंगी या फिर से मेरी डाल पर नई पत्तियां आएंगी, तो आप देखिए कि वो पत्तियां ही उस डाल पर रह जाएंगी, वो सूख जाएंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, लेकिन वृक्ष उनका त्याग नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जिसने वृक्ष को ये उम्मीद दी है, वृक्ष को ये भरोसा दिलाया है कि ये जो पत्तियां आज बेकार होकर जो सूख गई हैं, वही पत्तियां एक दिन फिर से आपकी डाल पर हरे रंग में भर जाएंगी। तो ये सब किसके कारण? बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। ट्रीज
वृक्ष लोज त्याग देते हैं देयर मिस अपनी लोज मिस पत्तियों को विद ए होप मिस किससे आशा से। किससे त्याग देते हैं? आशा से त्याग देते हैं। दैट की वन डे एक दिन इट विल बी लैडेंड ये भर जाएगी विद ग्रीन मिस हरे और ह्यूज मिस किससे? रंगों से। पत्तियां वापस किससे भर जाएंगी? हरे रंगों से भर जाएंगी। होप, चलो ये तो वृक्ष की बात हो गई, पेड़ की। इसके अलावा आशा के और क्या काम है? तो कवि कहता है कि होप आशा एनलाइटन्स प्रकाशवान बनाती है या प्रकाशित करती है। प्रकाशित करती है। आशा प्रकाशित करती है। होप आशा एनलाइटन्स प्रकाशित करती है द लाइफ मीन्स जीवन के ग्लोर्मी यानी निराशा भरे, ग्लोर्मी यानी निराशा भरे। निराशा भरे का मतलब उदासी भरे। निराशा से मतलब उदासी भरे। और थ्रू फेयर्स मीन्स किसको? रास्तों को। किसको? रास्तों को। होप आशा एनलाइटन्स प्रकाशित करती है द लाइफ जीवन के ग्लूर्मी उदासी भरे या कह सकते हैं निराशा भरे और थ्रू फेयर्स में किसको? रास्तों को। उम्मीद का क्या काम है? आशा क्या करती है? आशा निराशा को उम्मीद से भरती है। आशा जीवन के निराशाजनक उदासी भरे जो रास्ते हैं, ऐसा समय जो सबसे ज्यादा निराशाजनक हो, जो सबसे ज्यादा अंधकार में हो, आशा उसे उम्मीद प्रदान करती है, उसे भी प्रकाशवान बना देती है। क्योंकि हर शाम के बाद, हर रात या हर अंधेरे के बाद एक प्रकाश की किरण होती है, एक सवेरा होता है। इसीलिए उम्मीद उस सवेरे को आने की हमें आशा देती है या हमें भरोसा देती है कि इसके बाद सवेरा होगा, इसके बाद आपको उम्मीद रहेगी, इसके बाद आपको प्रकाश की किरण देखने को मिलेगी। तो वो जो है, आशा जो है वो एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। आशा क्या करती है? प्रकाशित करती है द लाइफ मीन्स जीवन के ग्लोर्मी यानी निराशा भरे और थ्रू फेयर्स मीन्स किसको? रास्तों को। थ्रू फेयर्स यानी रास्तों को। कोई विचार आप कीजिए, मान लीजिए किसी काम को करने के लिए हम पहले से प्री प्लान कर लें, उसका पहले से योजना बना लें और उस योजना के दौरान कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाए जो इस बात को साबित करे कि ऐसा करना प्रतिकूल होगा, ऐसा करना गलत होगा या इसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, तो उस समय हमें केवल और केवल जो सहारा देती है वो क्या होती है? होप, आशा होती है, उम्मीद होती है। उम्मीद ही जीवन को चलायमान रखती है, उम्मीद ही जीवन को कायम रखती है, उम्मीद से ही मानव है, उम्मीद से ही मनुष्य के जीवन में खुशियां हैं, सुख दुख है, सुख सुविधाएं हैं, उम्मीद से ही व्यक्ति की बुद्धि पारंगत है, उम्मीद से ही ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध है, वो विश्वास, वो भरोसा है, और उम्मीद से ही मनुष्य ने इस विश्व को जीतने का प्रयास किया है। वो सब किसके कारण हुआ है? उम्मीद के कारण हुआ है। एनलाइटन्स प्रकाशित करती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि व्हाट डज द होप डू? What does the hope do? आशा क्या करती है? तो आशा क्या करती है? एनलाइटन्स। या पूछा जाए कि what enlightens the through fear, ये लाइट ग्लोरी थ्रू फेयर, कि जीवन के निराशाजनक रास्तों को प्रकाशित कौन करती है? तो द होप कौन करती है? आशा करती है। तो ध्यान रखना है आपको। फिर कहता है एंड और मेक अस फील। मेक अस फील, अस मीन्स हमें, मेक जो फील महसूस कराती है। फील मीन्स होता है महसूस करना, लेकिन मेक जो फील का मतलब होता है महसूस कराना, और ये महसूस कराने का काम किसका है? आशा का। एंड और मेक अस, अस यानी हमें, मेक जो फील क्या कराती है? महसूस कराती है। क्या महसूस कराती है भाई? द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। द फ्रेशनेस एंड वार्मथ का मतलब है ताजगी, ताजगी का मतलब है स्फूर्ति।
ताजगी का मतलब है स्फूर्ति, और स्फूर्ति का या जो ताजगी है उन दोनों का मतलब है कि हमें क्या महसूस कराती है, जोश महसूस कराती है। उम्मीद, आशा हमें ताजगी और स्फूर्ति महसूस कराती है। आप देखिए, जब रात के बाद सवेरा आता है तो उस सवेरे में एक नई ताजगी होती है, एक नई स्फूर्ति होती है, एक नया जोश मन के अंदर होता है, एक ऐसा एंथुजिज्म, एक ऐसा जीव जो मनुष्य को काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, तो फिर क्या कहता है, एंड और मेक अस फील, हमें क्या कराती है, महसूस कराती है। क्या महसूस कराती है, द फ्रेशनेस मिस ताजगी एंड वार्म और स्फूर्ति ऑफ द डेज अहेड, द डेज मिस दिनों के बारे में, अहेड मिस आने वाले, किसके बारे में, आने वाले दिनों के बारे में। भाई शाम के समय उम्मीद करें कि सवेरा होगा, कल ये काम होगा, कल मुझे ये काम करना है, तो आशा मन में एक जिज्ञासा पैदा करती है, एक स्फूर्ति पैदा करती है उस आने वाले किसके बारे में, दिनों के बारे में। ठीक है, बात क्लियर है। अब आप एक बार इस स्टेंजा को फिर से देख लीजिए ताकि कोई भी डाउट्स आपके मन में रह जाए वो क्लियर हो जाए। क्या कह रहा है स्टेंजा में कि ट्रीज, वृक्ष, ये एग्जाम्पल है, ट्रीज, फ्लावर, बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आशा के लिए गए हैं कवि के द्वारा, कि ट्रीज, वृक्ष लूजनेस खो देते हैं, दियर मिस अपनी लूजनेस किसको, पत्तियों को। भाई आशा जो है वो वृक्ष को मजबूर करती है, वृक्ष को भरोसा दिलाती है पत्तियों को त्यागने के लिए, और ट्रीज, वृक्ष लूजनेस त्याग देते हैं, दियर मिस अपनी लूजनेस पत्तियों को, विद ए होप मिस किसके साथ, आशा के साथ, उम्मीद के साथ, दैट कि वन डे एक दिन, इट ये विल बी लैडेंड भर जाएंगी, विद ग्रीन मिस हरे और ह्यूज मिस किससे, रंगों से। ये कैसे रंगों से भर जाएंगी, ये हरे रंगों से भर जाएंगी। ये उम्मीद कौन दिलाता है, ये उम्मीद दिलाती है आशा, ये उम्मीद दिलाती है द होप। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि होप, आशा एनलाइटन्स क्या करती है, प्रकाशित करती है। क्या प्रकाशित करती है, द लाइट मिस जीवन के, ग्लूर में मिस निराशा भरे, और थ्रू फेयर्स मिस किसको, रास्तों को। अगर जीवन में कभी उदासी आ जाए, जीवन में कभी निराशा आ जाए किसी मोड़ पर आकर, तो आपको उम्मीद का पल्लू, आपको उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि उम्मीद ही आपके उस अंधकार भरे, निराशा भरे जीवन के रास्ते को एनलाइटन मिस कैसा करती है, प्रकाशित करती है। यही वो चीज है जो आपके जीवन के रास्ते को प्रकाशवान बनाकर आपको उम्मीद प्रदान करती है, ताकि आप उस समस्या से, उस परेशानी से बाहर निकल सके। फिर कहती है, फिर कहता है कि एंड और मेक अस फील, अस्मिस हमें मेक फील मिस क्या कराती है, महसूस कराती है। कौन कराती है, आशा, उम्मीद हमें महसूस कराती है। क्या महसूस कराती है, द फ्रेशनेस मिस ताजगी एंड वार्म मिस क्या, स्फूर्ति, ताजगी और स्फूर्ति। किस चीज के बारे में स्फूर्ति, ताजगी, तो कहता है कि ऑफ द डेज अहीड, डेज अहीड, अहीड यानी आने वाले, और द डेज मिस किसके बारे में, दिनों के बारे में। जो दिन अभी आने वाले हैं उनके लिए हमें पहले से तैयार करती है, उनके लिए पहले से हमारे अंदर स्फूर्ति, जोश भरती है। ये काम किसका है, आशा का है, उम्मीद का है। तो बात क्लियर हुई, स्टेंजा क्लियर हुआ आपका। अब रहे इसके क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और आप जितने भी यहां हिंदी में लिखे हुए आप मीनिंग्स देख रहे हैं, ये सब आपके आंसर्स हो सकते हैं, ये सब आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर्स की हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट स्टेंजा की, स्टेंजा नंबर 6, जो कि इसका लास्ट स्टेंजा है। तो चलिए बात करते हैं स्टेंजा नंबर 6। हम बात कर रहे हैं स्टेंजा नंबर 6 की, जो कि द होप का लास्ट स्टेंजा है। स्टेंजा नंबर 5 में अभी हमने पढ़ा था कि जो आशा है, जो उम्मीद है, वो एनलाइटन्स, प्रकाशित करने का काम करती है।
जीवन में अंधकार अगर आ जाए, जीवन में अगर निराशा का कोई दौर आए या दुखों का कोई समय आ जाए, एक समय जीवन में ऐसा आ जाए कि जब हमारे सामने सिर्फ दुख ही दुख हो, तो उस समय भी उम्मीद हमें जीवन को बनाए रखने की, उम्मीद हमें जीवन को जीने की आशा प्रदान करती है, हमें सहारा देने का काम करती है, हमारा साथ देती है। तो इसीलिए उससे कहते हैं कि होप जो है वो एनलाइटेंस, वो प्रकाशित करने का काम करती है, अंधकार को प्रकाश में बदलने का काम करती है। अब अगर बात करें स्टेंजा नंबर 6 की, तो स्टेंजा नंबर 6 में पोइट कहता है कि द होप जो है, होप मेक लाइफ मीन्स जीवन को मेक मीन्स बनाती है, गो ऑन यानी चलायमान। चलायमान का मतलब लगातार चलाती है, जीवन को अविरुद्ध हमेशा चलाती रहती है, अनवरत चलाती रहती है, कंटिन्यूअसली। होप आशा, मेक बनाती है, लाइफ में जीवन को, गो ऑन मीन्स कैसा, चलायमान, यानी कि जीवन किसके सहारे चल रहा है? जीवन सांसों के सहारे नहीं चल रहा, जीवन उम्मीद के सहारे चल रहा है, भरोसे के सहारे चल रहा है, आशा के सहारे चल रहा है। तो आशा ही वो चीज है, उम्मीद ही वो चीज है जो जीवन को क्या कर रही है? चलायमान रख रही है, जीवन को आगे बढ़ा रही है, बार बार जीवन को बढ़ते रहने की उम्मीद प्रदान कर रही है, आशा प्रदान कर रही है। तो यही बात कवि कह रहा है। अच्छा, अब सवाल ये कि भाई जीवन को चलायमान कैसे रख रही है, जीवन क्या है? तो यहां जीवन की, लाइफ की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा कवि हमें देता है। कवि कहता है कि लाइफ जो जीवन है, जीवन क्या है, लाइफ क्या है? लाइफ, जीवन इज एक डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न, डेरिवेटिव यानी व्युत्पन्न। अब व्युत्पन्न है ऑफ द फंक्शन मीन्स किसका? कार्य। किसका व्युत्पन्न है? कार्य का। और कॉल्ड जिसे पुकारा जाता है, होप मीन्स किस नाम से? आशा के नाम से। जीवन क्या है? आशा। आशा क्या है? जीवन। अब सवाल ये है कि जीवन क्या है? तो कवि कहता है कि लाइफ, जीवन इज ए डेरिवेटिव, एक व्युत्पन्न शब्द है, एक व्युत्पन्न है, निकलने वाला। अब सवाल ये कि सर ये व्युत्पन्न क्या होता है, ये डेरिवेटिव क्या है? तो डेरिवेटिव का मतलब होता है यौगिक, डेरिवेटिव का मतलब होता है गौण, डेरिवेटिव का मतलब होता है किसी चीज से निकलने वाला, डेरिवेटिव का मतलब होता है व्युत्पन्न, डेरिवेटिव का मतलब होता है मूल शब्द से बनने वाला, मूल शब्द से बनने वाला, तो वो डेरिवेटिव होता है। अब सवाल ये, कवि क्या कहना चाहता है? व्युत्पन्न का मतलब हो गया किसी चीज से बनने वाला, किसी चीज से निकलने वाला, उत्पन्न होने वाला, प्रोड्यूस। ठीक है, तो डेरिवेटिव का मतलब हो गया। अच्छा, अब सवाल ये कि लाइन क्या कह रही है? यहां जो लाइन है वो क्या कहना चाहती है? तो लाइन क्या कहना चाहती है कि लाइफ जो जीवन है इज वो एक डेरिवेटिव, एक व्युत्पन्न शब्द है, एक व्युत्पन्न शब्द है, निकला हुआ है, पैदा हुआ है ऑफ द फंक्शन मीन्स किससे? कार्य से। यानी जीवन क्या है? कार्य, वर्क, लेबर। जीवन क्या है? कार्य है। जीवन क्या है? श्रम है। जीवन क्या है? मेहनत है। और उसी जीवन को, उसी कार्य से निकलने वाले इस शब्द को कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता है, होप मीन्स किस नाम से? आशा के नाम से। और इसीलिए जीवन का नाम क्या रखा है? आशा रखा है, जीवन का नाम उम्मीद रखा है। बात समझ में आई? एक बार फिर से समझिए इस बात को दोनों लाइनों के जरिए कि होप, आशा, मेक लाइफ गो ऑन। मेक मीन्स बनाती है, लाइफ मीन्स जीवन को, गो ऑन मीन्स कैसा? चलायमान। जीवन को चलते रहने का कार्य किसका है? जीवन को चलायमान बनाने का कार्य किसका है? आशा का। हम जीवित क्यों हैं? हमने पढ़ा था तीसरे स्टेंजा में कि वी सरमाइज, हम अनुमान लगाते हैं द फ्यूचर मीन्स भविष्य का, बिकॉज ऑफ होप, किसके कारण? आशा के कारण। वी हैव सर्वाइव्ड, हम जीवित भी रह चुके हैं बिकॉज ऑफ होप, इन पास्ट मीन्स किसमें? भूतकाल में। वो भी किसके कारण?
बिकॉज ऑफ होप, आशा के कारण। तो हमारा जीवन किसके आधार पर चल रहा है? आशा के, उम्मीद के आधार पर चल रहा है। हम कल सवेरे को देख पाएंगे, कल सुबह की किरण को देख पाएंगे क्या? ऐसा संभव है कि हम उम्मीद ना रखें, हम जीवित रह जाएं? ऐसा नहीं है। जिसके जीवन से उम्मीद खत्म हो जाती है उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसके जीवन का, जिसको कहते हैं, अंत हो जाता है। तो सबसे जरूरी क्या है? जीवन को चलायमान रखने के लिए होप, आशा जरूरी है। होप, आशा मेक लाइफ गो ऑन, जीवन को कैसा रखती है? चलायमान रखती है। लाइफ, जीवन इज ए डेरिवेटिव मिक्स, क्या है? व्युत्पन्न, निकलने वाला है। अब मैं इसको शब्द इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। जीवन बना है, जीवन निकला है ऑफ द फंक्शन मिस, किससे? कार्य से। जीवन किससे चलता है? कार्य से। जीवन किससे बना है? कार्य से। अगर कार्य ही नहीं है, कर्म अगर नहीं है, लेबर, अगर हार्ड वर्क नहीं है, तो जीवन में कोई काम नहीं हो तो फिर जीवन का क्या मतलब है? मकसद क्या है? तो हमारे जीवन का टारगेट, हमारे जीवन का एम ऐसा कुछ नहीं है। तो जीवन में कार्य, जिसको कहते हैं लगातार होते रहना जरूरी है, इसीलिए जीवन होता है। तो जीवन किससे निकला है? जीवन शब्द किससे बना है? कार्य से। कार्य से निकला है, कर्म से निकला है। कर्म से जीवन बनता है। जीवन किससे बनता है? कर्म से। और उसी जीवन को कॉल्ड मिस, पुकारा जाता है, होप मिस, किस नाम से? आशा के नाम से। यानी जीवन को आशा कहें, लाइफ इज होप एंड द होप इज लाइफ। तो दोनों एक दूसरे के लिए हैं। जीवन को आशा कह लो या आशा ही जीवन है, ऐसा कह लो। ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं कि होप, आशा इज द प्राइम मिस, प्रमुख, प्राइम यानी प्रमुख, और एक्सीलेंसी मिस क्या है? श्रेष्ठता। होप, आशा इज द प्राइम मिस, प्रमुख, और एक्सीलेंसी मिस क्या है? श्रेष्ठता है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे जरूरी चीज क्या है? होप, आशा, उम्मीद है। सबसे जरूरी चीज क्या है? उम्मीद है। और वो क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि राइट, ये शुरू हो जाती है, राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से जब वन मिस, कोई व्यक्ति इज बॉर्न मिस, क्या होता है? पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उस जन्म के साथ ही क्या शुरू हो जाती है? आशा शुरू हो जाती है, उम्मीद शुरू हो जाती है। आपको भी आशा है, मुझे भी आशा है, छोटे छोटे बच्चों को भी उम्मीद होती है, आशा होती है। जब घर वाले कहीं बाहर चले जाएं और बच्चे किसी चीज की जिद करें तो उन्हें अपनी जिद की पूरी होने की उम्मीद होती है, घर वालों को बच्चे की जिद की पूरी हो जाने की उम्मीद होती है। तो इस तरीके से किसी ना किसी को उम्मीद होती है, हमें बच्चों से, बच्चों को हमसे उम्मीद होती है। तो हर एक व्यक्ति को उम्मीद है। ये उम्मीद कब से शुरू होती है? तो कवि कहता है कि ये उम्मीद राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से शुरू हो जाती है जब कोई व्यक्ति इज बॉर्न मिस, क्या होता है? पैदा होता है। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उस जन्म के साथ ही व्यक्ति के क्या शुरू हो जाती है? उम्मीद शुरू हो जाती है, आशा शुरू हो जाती है। छोटा बच्चा जब बहुत छोटा होता है, जब शिशु होता है, न्यूबॉर्न बेबी जिसको कहा जाए, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उस बच्चे को रोना बहुत अच्छे से आ जाता है। और उस रोने में उसकी एक उम्मीद होती है कि माता उस बच्चे को दूध पिलाएगी, पिता उस बच्चे को गोद में लेगा। इस तरीके की उम्मीद होती है, हमें भी उम्मीद होती है। तो उम्मीद क्या है? आशा क्या है? आशा जन्म के समय से शुरू होने वाली एक डिजायर है, एक इच्छा है, एक तृष्णा है, जो जन्म के समय से शुरू हो जाती है। तो एक बार इस स्टेंजा को फिर से देख लीजिए कि होप, आशा, मेक लाइफ गो ऑन, जीवन को कैसा रखती है? चलायमान। आपका, मेरा, इस पृथ्वी पर जमे हुए प्रत्येक सजीव का, आपने देखा कि पोइम के अंदर एग्जाम्पल्स का भी यूज किया है कवि ने। प्रकृति के प्रत्येक संबंधित वस्तु को उठाकर, प्रत्येक संबंधित सजीव को उठाकर आपको बताया है कि इस धरती पर उपस्थित हर एक सजीव को क्या है? आशा है, उम्मीद है। तो जीवन को चलायमान रखती है आशा, लाइफ। अब सवाल ये कि जीवन क्या है? व्हाट इज द लाइफ? लाइफ क्या है? लाइफ, जीवन इज ए डेरिवेटिव, एक व्युत्पन्न शब्द है ऑफ द फंक्शन, जो किससे पैदा हुआ है? कार्य से, वर्क से, हार्ड लेबर जिसको कहा जाता है, हार्ड वर्क जिसको कहा जाता है, कठिन परिश्रम से जीवन बनता है।
कॉल्ड, और उस जीवन को कॉल्ड मीन्स पुकारा जाता है, होप मीन्स किस नाम से, आशा के नाम से, उम्मीद के नाम से पुकारा जाता है। जीवित रहना एक उम्मीद है, जीवन एक उम्मीद है, जीवन एक आशा है। होप, आशा इज द प्राइम एक्सीलेंसी, प्रमुख श्रेष्ठता है। सबसे जरूरी, सबसे श्रेष्ठ चीज क्या है? आशा है, उम्मीद है। ईश्वर का नाम लेने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होते, ईश्वर में भरोसे और उम्मीद से ईश्वर प्रसन्न होता है। मन में विश्वास, मन में दृढ़ता से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए जो आशा है वही श्रेष्ठता है, वही श्रेष्ठ है, वही परम सत्य है। राइट फ्रॉम द डे, ये शुरू हो जाती है, द डे मीन्स उसी दिन से, वन इज बॉर्न, जब कोई व्यक्ति, बॉर्न मीन्स क्या होता है? पैदा होता है। तो आपको बात समझ में आ गई। कभी कह रहा है कि होप मेक्स लाइफ कौन, जीवन को कैसा रखती है? आशा चलायमान रखती है। तो जीवन को चलायमान कौन रखती है? आशा रखती है। भाई आशा जीवन को कैसा रखती है? गो ऑन कैसा रखती है? चलायमान रखती है। व्हाट इज द लाइफ? जीवन क्या है? लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, कार्य से उत्पन्न होने वाला शब्द कौन सा है? लाइफ, जीवन है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन? कार्य का व्युत्पन्न शब्द क्या है? लाइफ, जीवन है। कॉल्ड, होप, इसे किस नाम से पुकारते हैं? होप, आशा के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट, होप इज द प्राइम एक्सीलेंसी। कैसी है ये आशा? कैसी है? श्रेष्ठता है। आशा जरूरी है, आशा प्रमुखता है। राइट फ्रॉम द डे, जो उसी दिन से शुरू हो जाती है। वन इज बॉर्न, जब कोई व्यक्ति क्या करता है? बॉर्न मीन्स पैदा होता है, ये जन्म लेता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी द होप क्लियर हुई।